गाइज अगर आपका ओल्ड कंप्यूटर या लैपटॉप है तो कौन से ऐसे सेटिंग्स या कौन से ऐसे स्टेप्स है जो आपको ऑलवेज फॉलो करने चाहिए अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे, तो मैं आपको वो आगे आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइज आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव में आपको यहाँ पे चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज़ वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। विंडोज़ वाले फोल्डर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको रैंडमली किसी भी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर में आपकी विंडोज के रिलेटेड प्रीवियस अपडेट्स के अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपके यहाँ पे लोड रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फोल्डर में चले जाना है। इस फोल्डर में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का एक फोल्डर शो होगा, तो आपको इस डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। प्रीवियस अपडेट्स के फाइल यहाँ पे होंगे जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, वो फाइल का अब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी यूजेस नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको वहाँ पे उन सभी फाइल्स को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल यहाँ पे सिंगल फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे उन सभी फाइल्स को यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे उन सभी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना है। टेम्पोररी बेसिस पे नहीं, परमानेंटली आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ये जैसे डिलीट हो गया है। डिलीट हो जाने के बाद आपको इसे कट करना है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं कि अगर आपके विंडोज़ में यहाँ पे अपडेट से रिलेटेड ऑप्शन शो होता है, मैंने अपडेट करने के लिए यहाँ पे कहता है आपके विंडोज़ को, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं कीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करते हो तो आपका जो विंडोज़ है वो आपका अपडेट होता है, लेकिन आपका जो विंडोज़ का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके सिस्टम में लोड जाता है, जो ज़्यादा ही अमाउंट में यहाँ पे आपकी रैम को यूज़ करता है। और ज़्यादा अमाउंट में आपके रैम को यहाँ पे यूज़ करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में अपडेट हुआ है। तो यूज़ करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो ज़रा स्लो हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो सिस्टम है वो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड लैपटॉप है, जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाएगा, हैंग करेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को यहाँ पे प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, clean mgr, इस कमांड को यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड ये पॉपअप है। तो यहाँ पे जितने भी अनवांटेड कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इन सभी को ऑल चेक मार्क आपको यहाँ पे कर लेना है। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा चेक मार्क है सभी में। तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे क्लीन सिस्टम फाइल्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का अगेन आपको यहाँ पे पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे भी आपको सी ड्राइव को अगेन सेलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड फिर अगेन आपको यहाँ पे तरफ वेट भी करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप अगेन शो होगा। तो यहाँ पे भी आपको उन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे ओके कर देना है और डिलीट फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। और आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो कलेक्ट हो जाते हैं विदाउट परमिशन, वो आपके यहाँ पे मैंने रिमूव होने लगेगा, मैंने यहाँ पे परमानेंटली डिलीट होने लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट का हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लगे, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपको इस क्लीनिंग के प्रोसेस को आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डिस्क डीफ्रेगमेंट, या आप डायरेक्टली यहाँ पे डीफ्रेगमेंट भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, DEFRA। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है।
और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको 3 ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो आपको करना क्या है कि एक एक कर इन ड्राइव्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहला ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है, फिर आपको उसे ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे फिलहाल एनालाइज का जो ये बटन है वो अभी फिलहाल हाइड है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे हाइड नहीं रहता है, अनहाइड रहता है, तो आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। यहाँ पे 100% आपके यहाँ पे एनालाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस होगा। एनालाइज हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज भी आपके यहाँ पे 100% तक होगा। और यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने में कुछ मिनट का भी यहाँ पे टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइव्स को एक एक कर सी ड्राइव हो जाने के बाद डी ड्राइव, फिर डी ड्राइव हो जाने के बाद फिर ई ड्राइव, तो इन सभी ड्राइव्स को आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज आपको यहाँ पे कर लेना है। और इससे होता क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या होता है, जैसे आपको कोई भी फाइल वगैरह है, विंडोज से रिलेटेड फाइल हो गया या किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल्स हो गया जो आपके सी ड्राइव में या डी ड्राइव में लोड रहते हैं, तो वो मैंने डी स्ट्रक्चरल वे में अगर बाय द वे अरेंज रहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या होता है कि अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है जो आपके विंडोज को फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहेगा वो फाइल्स, तो यहाँ पे एक्सेस करने में ज़रा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। इससे क्या होता है कि जितनी भी फाइल्स आपके सिस्टम में हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या आपके विंडोज से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं, वो स्ट्रक्चरल वे में आपके यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। और आप यहाँ पे किसी भी फाइल को आप एक्सेस करोगे या आपको कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई भी गेम वगैरह किसी भी फाइल को एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे फास्टली यहाँ पे एक्सेस होगा। जो आपका सिस्टम है वो फास्ट वर्क करेगा। क्योंकि ओल्ड कंप्यूटर लोग के लिए मैंने यहाँ पे जो सिस्टम है वो जरा फास्ट होना चाहिए ही चाहिए। किस तरह से फास्ट करना है मैं आपको वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जो प्रोसेस जो है ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस जो है, मैं इस प्रोसेस को पर्सनली मैं यहाँ पे 2 टाइम करता हूँ, वेडनेसडे और संडे को करता हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यहाँ पे 2 टाइम कीजिए, वेडनेसडे और संडे को आप यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली ऑप्टिमाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए। तो जैसे मैं आपको बता दूँ क्योंकि इसे आपको रेगुलर बेसिस में आपको करते रहना होगा, तभी आपका जो सिस्टम है वो आपके यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। ज़्यादा टाइम तक आपका जो ओल्ड सिस्टम है वो आपका वर्क करेगा। तो आपको इस प्रोसेस को करना है और आपको अब इसे क्लोज कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी। जैसे आप यहाँ पे देखो कि विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को ओपन कर लेना है। विंडोज सिक्योरिटी क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है, पर्सनल एंटीवायरस है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑफिशियल एंटीवायरस है। और कितने लोग डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह भी परचेस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में उन लोग को आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो लोग डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह परचेस कर लेते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्कैन से रिलेटेड 4 डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे आपको फुल स्कैन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भी मैं पर्सनली अपने सिस्टम को वेडनेसडे और संडे को फुल्ली स्कैन करता हूँ। जितने भी वायरसेस वगैरह से मैं अपने सिस्टम को फ्री रखता हूँ। जितने भी फर्मवेयर या मेलवेयर वगैरह या ट्रोजन वगैरह मेरे सिस्टम में इंटर करते हैं, तो यहाँ पे वो सभी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि यही एंटीवायरस काफ़ी होते हैं सभी मैंने वायरसेस को रिमूव करने के लिए। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यही एंटीवायरस यूज़ कीजिए। आपको किसी भी तरह कोई भी डेडिकेटेड एंटीवायरस को मार्केट वगैरह से परचेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।